नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे सामने आ रही है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी करने में लग गई है। एक ओर जहां बीजेपी ने विजय संकल्प कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू कर दी है, वहीं आजसू पहले ही अपने हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना सीएम बदल दिया है। वहीं झारखंड के राजनीतिक फलक पर एक नए सितारे के तौर पर उभर रहे जयराम महतो भी अपनी पूरी ताकत से मैदान में है। गौरतलब है कि हाल ही में जेएमएम ने फ्लोर टेस्ट में अपना बहुमत साबित कर दिया, मगर ऐन चुनाव के सामने चंपाई सोरेन को हटाकर सीएम बदलने से लोगों में सही संदेश नहीं गया। जनता का यह मानना है कि झारखंड में राजनीतिक सुचिता न के बराबर है और राजनीति में सिद्धांतों से ज्यादा ताकत अहमियत रखती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता केवल पार्टी का झंडा ढोने के लायक हैं। झारखंड में इस बार सत्ता की दावेदार बीजेपी पिछले चुनाव में आजसू से गठबंधन तोड़ने का खामियाजा भुगत चुकी है। ऐसे में इस बार बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन में है और अपने पूरे दमखम और तैयारी से जनता के बीच उतर चुकी है। इसी क्रम में झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज विजय संकल्प कार्यक्रम में बोकारो आए और कार्यकर्ताओं और समर्थकों को सम्मानित किया। कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए श्री बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं के योगदान को तहे दिल से सराहा। उन्होंने कहा कि नेता बिना कार्यकर्ता और समर्थक के अधूरा होता है। ये कार्यकर्ता ही होते हैं जो वास्तव में मैदान में होते हैं और संघर्ष में इनकी भूमिका अमूल्य होती है। पार्टी ने तय किया कि भाई हमें उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना है जिसके बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। अगर इस सरकार को बनाने में जिन कार्यकर्ता ने जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का योगदान, क्योंकि उनके योगदान के बिना ये संभव हो नहीं सकता था। विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों ने जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के दौरान दुष्प्रचार और झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की, मगर कार्यकर्ताओं का समर्थन और विश्वास ही था जिसके कारण बीजेपी फिर से विजयी होने में कामयाब रही। इस कठिन परिस्थिति में भी अपोजिशन के लोगों ने जिस प्रकार से इस चुनाव में दुष्प्रचार किया, दुष्प्रचार का कोई सीमा नहीं था, यानी झूठ बोल बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया। लेकिन उस परिस्थिति में भी आप सब ने जो मेहनत किया, परिश्रम किया और आज आप इस धनबाद लोकसभा सीट को भी जीते। और इसलिए हमने कहा कि जो पोलिंग बूथ पर जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो महत्वपूर्ण इकाई और महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, क्योंकि चुनाव की जो जीत और हार पोलिंग बूथों पर ही होती है। चुनाव की जीत और हार दिल्ली में नहीं होती है, रांची में नहीं होते। चुनाव की जीत और हार के जो फैसला है वो पोलिंग बूथ पर ही होता है। उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की पार्टी के लिए समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि नेता की जीत कार्यकर्ताओं के कारण ही संभव हो पाती है। पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता एक दिन नहीं बल्कि 365 दिन लगातार वो संघर्ष करते हैं, लगातार वो उनको काम करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। हमारे जैसे नेता तो कभी आते हैं, भाषण दे करके चले जाते हैं, लेकिन जो बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता होते हैं उनको प्रत्येक दिन उनको सामना करना पड़ता है, प्रत्येक दिन उनको संघर्ष करना पड़ता है। चाहे जितनी भी प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उससे उनको रूबरू आमने सामने होना पड़ता है और एक दूसरों के बीच में वो बहस करना होता है, लड़ना होता है। यानी ये जो हमने कहा है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता हर दिन पार्टी के लिए वो काम करते हैं, हर दिन पार्टी के लिए वो संघर्ष करता है। और इसलिए हमने कहा कि ये जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता जितनी मजबूत रहते हैं, संगठन उतना ही मजबूत होता है और फिर हम चुनाव भी जीतते हैं। उन्होंने झारखंड के वर्तमान सरकार को लूट की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि जब जब झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है तब तब झारखंड में लूट का बाजार गर्म हो गया है और हमें संकल्प लेना है कि इस बार इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है और झारखंड में दोबारा बीजेपी का शासन कायम करना है। और चुनाव होगी विधानसभा का, हमें विधानसभा के चुनाव भी जीतना है
और इसलिए हमने कहा कि चुनाव जीतना है। इस प्रदेश की जो भी स्थिति हालत आप सबको पता है क्या स्थिति है। अगर हम इस प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार थी तो इस प्रदेश में विकास का काम होता था। चारों तरफ आप देखें, चाहे जीते किसी की भी बीजेपी की सरकार गई, प्रारंभिक काल में हमारे नेतृत्व में सरकार थी, फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार, फिर रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार, तो विकास का काम होता था। और आज मैं कह सकता हूं जब जब कांग्रेस के सहयोग से, जेएमएम के सहयोग से या जेएमएम की सरकार बनती है, तब तक इस प्रदेश में लूट की कहानी प्रारंभ हो जाती है। और तब तक यानी ये लोग लूटने के लिए ही सरकार बनाते हैं और लूटने में लोग कुछ भी नहीं छोड़ते। नदी के बालू तक और रेत तक को पूरा लूट लेते हैं, उसको भी समाप्त कर देते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि आज जो 4.5 वर्षों से ये सरकार है, आप इसको देखिए 4.5 वर्षों में इन्होंने क्या किया। कोई एक भी काम ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो काम वो कह सके कि हाँ इन्होंने ये काम किया। समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा का चुनाव उसी प्रकार जीतना है जैसे लोकसभा का चुनाव हमने जीता था। आइए इसका संकल्प लेते हैं कि इस चुनाव में अवश्य ही झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। कि भाई हमें संकल्प लेकर के जाना है, एक चुनाव हम जीते हैं लोकसभा की, आने वाला कल हमें विधानसभा की चुनाव जीतना है ताकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही संकल्प लेकर के जाना, और ये कोई बहुत कठिन नहीं, हम सब लोग इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। आप पिछले लोकसभा चुनाव को देखिए, देश का जो परिणाम है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को रोकने के लिए पूरी ताकत लोगों ने लगाया था, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिली और देश के अंदर में पहली दफा यानी 60 वर्षों के बाद पहली दफा जिसको कह सकते हैं गैर कांग्रेसी 2 कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और तीसरा कार्यकाल के लिए उन्होंने शपथ लिया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। आज अगर कांग्रेस पार्टी परेशान है, उसके जो राहुल गांधी परेशान है, तो क्यों परेशान है वो सोच नहीं सकता, वो पचा नहीं पा रहे हैं कि एक गरीब घर के बेटा चाय बेचने वाला इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरा कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं और तीसरा कार्यकाल के लिए ओथ लेते हैं। ये उनको असहाय होता है, वो पच नहीं रहा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।